हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। मैं HR जहांगीर आपके बीच में विद्यमान हूं और मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो प्रतिशत के क्वेश्चंस होंगे और प्रतिशत के क्वेश्चंस मिश्रण के साथ कनेक्ट करके एग्जामिनर आपके सामने किस प्रकार से पुटअप कर सकता है, इन क्वेश्चंस के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और यहां से जो क्वेश्चंस है लास्ट जो रीट लेवल 1 के अंदर यहां से एग्जामिनर ने एक क्वेश्चंस पुटअप किया था। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। देखिए नमक का एक घोल है, ठीक है, नमक के 6 लीटर का एक घोल है और इसके अंदर नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है और वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है और शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपका जो घोल है, देखिए घोल कितना है 6 लीटर, घोल है 6 लीटर है और इस 6 लीटर में से 5% नमक है, यानी 6 लीटर का 5% नमक है। ये क्या है? नमक है। लिखा है 6 लीटर घोल में 5% नमक है। अच्छा बताइए 6 का 5% नमक हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है इस घोल में से 1 लीटर बाहर निकाल दिया। देखिए नमक कितना था पहले 6 गुणा 5/100। देखिए मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, 30/100 लिखूंगा, सही होगा। लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं और आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप आंसर निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है 1 लीटर बाहर निकाल दिया, अब कितना लीटर रह गया घोल? 5 लीटर, है ना, यानी 1 लीटर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब जैसे ही 1 लीटर पानी मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब कितना बच गया? 5 लीटर। अब कितना बच गया? 5 लीटर बच गया। अब इस 5 लीटर में ये नमक है ना, वो कितना है? कैसे निकालेंगे? नमक की मात्रा, क्या नमक की मात्रा बराबर है कितने में? पहले 6 लीटर था, अब रह गया मात्र 5 लीटर घोल, यानी इस 5 लीटर घोल में क्या करना है? आपको निकालना है और प्रतिशत निकालना है तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। देखिए यहां पर कोई कैलकुलेशन करेगा 30/100 यानी 3/10 लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आप एज इट इज पुटअप कर दो, आंसर तैयार। 5 से 5 काटा, 100 से 100 काटा, आपका उत्तर हो गया 6, ठीक है, 6%। तो आपका जवाब निकल के आ गया 6% आपका क्या होगा? जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट कोई यदि लेना चाहे तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, देखिए जल्दी से मैं इनका आंसर यदि आपको बताऊंगा। देखिए ये तो बहुत ज्यादा आपने टाइम भी लगाया, जल्दी से आंसर। देखिए 6 लीटर में 5% निकाल दिया, अब 1 लीटर निकाल दिया बाहर, अब कितना बच गया? 5 लीटर। 5 लीटर में ये है ना इंटू 100, आपका जवाब 5 से 5 काट दिया, आपका जवाब हो गया 6%। आपका जवाब होगा 6%। देखिए क्वेश्चंस को आप कितने जल्दी से आंसर निकालते हैं ये निर्भर करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है तो आप कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। अब ये क्वेश्चंस कह रहा है यदि 7% लवण है, यदि क्या कह रहा है? यदि 7% लवण है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल है, ठीक है, 7% उसके अंदर लवण है और 12 लीटर क्या है वो घोल है,
को उबालकर 4 लीटर पानी को क्या कर रहा है, उसको उबाल रहा है, उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है, को वाष्पित किया जाता है। तो अब ये कह रहा है शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको यह बताया था कि मैं सभी क्वेश्चंस को करवाऊंगा। पहले लेवल बहुत ही मैं नॉर्मल रखता हूं और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस का मैं लेवल भी आपके लिए लेके जाता हूं। तो जल्दी से हमारे मित्र तैयार हो जाइए। और इसका आंसर क्या हुआ, देखिए क्या कहना चाह रहा है, 12 लीटर क्या है, देखिए 12 लीटर घोल है, यानी जो घोल है वो कितना है, 12 लीटर है। ठीक है, ये 12 लीटर है और इस 12 में 7%, यानी इस 12 लीटर में जो 7% है वो लवण है। क्या है, लवण है। यानी जो 12 लीटर है उसके अंदर 7% है वो लवण है। अब ये कह रहा है 4 लीटर को वाष्पित कर दिया जाता है, यानी 4 लीटर को माइनस कर दिया, अब कितना बच गया, 8 लीटर। यानी आपका जवाब हो गया 8 लीटर बच गया। अब ये कह रहा है शेष बचे, यानी जो शेष बच रहा है घोल है उसमें लवण की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो क्या होगी, बताइए। इस 8 लीटर में बता रहा है, यानी आपकी जो मात्रा है लवण की वो देखिए, ज्यादा भेजामारी नहीं करनी है, मैंने मना किया था कैलकुलेशन नहीं करनी है। 12 गुणा 7/100। अब ये जो लवण है पहले 12 लीटर में था, अब ये जो लवण है वो 8 लीटर में होगा। अब आपको निकालना है प्रतिशत मात्रा निकालनी है। प्रतिशत की यदि वो बात कर रहा है तो आप इसे 100 से गुणा करवा दीजिए। अच्छा, 100 से गुणा करवा दीजिए। 100 से 100 मैंने काट दिया और यदि मैं 4 से काटूं उसको 2 बार, इसको काटा 3 बार, यानी 3 गुणा 7 से मल्टीप्लाई यदि मैं करवाता हूं तो ये बचेगा मेरा 21/2। क्या बचेगा, 21/2 होगा। और 2 का यदि मैं भाग देता हूं तो 10.5%, यानी जो शेष बच रहा है घोल है और इसके अंदर लवण की जो मात्रा होगी वो 10.5% क्या होगी, मात्रा होगी। तो प्यारे मित्रों, ये बात आपको समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं उन लाइक को आप बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको बढ़िया ढंग से मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाए। मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं कि 1-2 वीडियो बना के छोड़ दिया, फिर अपना ऐप बना दिया, वो काम कर दिया, फिर आपको उलझाने वाला काम, वो हमारा काम नहीं है। हम तो आराम से पढ़ाएंगे, बहुत ही स्लो मोशन से पढ़ाएंगे, लेकिन करवाएंगे पूरा। आपको अदर चैनल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे और आप भी थोड़ी कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, यही कहूंगा मैं। तो देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 300 ग्राम घोल में 40% चीनी है।
300 ग्राम कोई घोल होगा, उसमें 40% क्या है, चीनी है। इसमें कितने ग्राम, इसमें कितने ग्राम, इसमें कितने ग्राम चीनी को और मिलाया जाए, चीनी को और मिलाया जाए ताकि घोल में चीनी का, यानी चीनी 50% हो जाए। ऐसे आप इसे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस को ट्रिक से भी तो करते हैं, लेकिन पहले आप इसकी जो विधि है वो आप जरूर सीखिए। तो क्या कहना चाह रहा है, यानी ये कह रहा है कि 300 ग्राम घोल में 40% चीनी है, यानी जो घोल है, यानी जो घोल कह रहा है वो 300 ग्राम कह रहा है, और इस 300 ग्राम के अंदर 40% चीनी है, बराबर है 2 जीरो से 2 जीरो, 3 गुणा, यानी ये हो गया 120 ग्राम, है ना। यानी 300 ग्राम के अंदर 40% जो चीनी की मात्रा है, मैंने 40% 300 का निकाल दिया, तो मेरा जो जवाब निकल के आ गया 120 ग्राम। कितना मित्रों आंसर आ गया, 120 ग्राम आ गया। अब ये कह रहा है ठीक है, इसमें कितने ग्राम चीनी को और मिला रहे हैं। पहले कितना था, 120 ग्राम तो था, और इस 120 के अंदर निकाल दिया। अब ये कह रहा है, यानी जो चीनी की मात्रा 120 के अंदर कितने ग्राम और आप चीनी को मिला रहे हैं, ताकि देखिए ये 120 के अंदर सपोज मैंने कितना मिला दिया, x मिला दिया। तो यदि चीनी के अंदर मिल रहा है तो जो टोटल घोल होगा उसके अंदर भी तो जुड़ेगा 300 प्लस का x, और यदि इसका मैं परसेंटेज निकालता हूं तो वो आंसर निकल के आता है 50। सवाल के अंदर दे रखा है, देखिए उल्टा क्वेश्चन दे रखा है, कितना आंसर दे रखा है 50 ग्राम। यानी मैं चीनी 120 थी, अब 120 के अंदर मैं कितना मिला दूं, मेरे पास आंसर नहीं है, x मिला दूं, तो टोटल जो घोल है वो 300 है, क्योंकि इसके अंदर ये निकाल रहे हैं चीनी की मात्रा। तो 300 प्लस x गुणा 100 बराबर जो आंसर आएगा, यानी ये 300 प्लस x के अंदर ये जो चीनी की मात्रा जो नई वाली है उसका परसेंटेज है वो 50 है। आंसर में आंसर है वो क्वेश्चंस के अंदर आपको दे रखा है। देखिए अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए 2 बार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 120 को यहां 2 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, कितना हो गया 240, 2 गुणा x 2x, ठीक है, बटा कितना आ रहा है 300 प्लस का x प्लस 1, ये पूरा काट दिया था, ठीक है। अब ये वज्र गुणा यदि मैं करता हूं 240 प्लस 2x गुणा करिए 1 से, तो ये मेरा जवाब आएगा 300 प्लस का x, 300 प्लस का x। अब सभी मित्रों को पक्षांतर करना आता ही है। देखिए x इधर है, इधर ले आइए, तो 2x में से यदि आपका एक x जाता है तो कितना पीछे बचता है 1। अब ये प्लस का इधर जाएगा, ये भी माइनस का हुआ। बताइए 300 में से 240 जाएंगे तो आपका जो जवाब निकल के आएगा 60 ग्राम। यानी मैं इस घोल के अंदर यदि 60 ग्राम चीनी को और मिला रहा हूं तो उस घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। और ये सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
एक बार यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। और कोई मित्र यहां तो क्या कर सकता है, देखिए मैं दूसरे तरीके से करवाता हूं। यानी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, इस 4 ऑप्शन में से आपका एक जवाब सही होगा। देखिए 120 ग्राम है, मैंने ऑप्शन उठा दिया 60 ग्राम, मैंने ऑप्शन कितना उठा दिया 60 ग्राम मेरा ऑप्शन मैंने उठा दिया। तो आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। हाँ, यानी इस 120 के अंदर मैंने कितना उठा दिया 60 ग्राम, बराबर है। अब 300 में भी कितना जुड़ेगा 60 इनटू कितना करूंगा 100, तो मेरा जो जवाब कितना आना चाहिए 50%। ऊपर हो गया आपका 180, नीचे आ गया 360 गुणा का 100, 0 0 काट दिया 2 बार, 2 से इसको काटा, यानी 50%। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ये राइट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपके लिए लेके आता हूं। हाँ, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, पानी तथा शर्करा के, पानी तथा शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, 40% क्या है शर्करा है, ठीक है। यदि 1 लीटर पानी, यदि 1 लीटर पानी को, यानी उसके अंदर 1 लीटर पानी को मिश्रण में मिला दिया जाए, मिश्रण में मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में, तो नए मिश्रण में शर्करा की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए, क्या कहना चाह रहा है। देखिए पानी और शर्करा का 3 लीटर का एक कोई मिश्रण है और उस मिश्रण के अंदर 40% शर्करा है, यानी 3 लीटर है टोटल, और इसके अंदर जो शर्करा दे रखी है वो क्या है, यानी इस 3 लीटर के अंदर, यानी इस 3 लीटर के अंदर 40% शर्करा है। आई बात समझ में। 1 लीटर पानी को और मिला दिया जाता है, यानी 1 लीटर को यदि मैं प्लस कर दूं, 1 लीटर को क्या कर दूं प्लस, अब हो गया 4 लीटर। अब इस 4 लीटर के अंदर इस शर्करा की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। अब इस 4 लीटर, ये कितना है 4 लीटर है, इसके अंदर शर्करा कितनी है 3 × 40/100, ये मात्रा आ गई। आपको निकालना है प्रतिशत में, तो आप 100 से गुणा करवा दीजिए, 100 से 100 कट गया, 40 से ये 10 बार, तो 3 × 10, तो ये हो गया 30%। यानी जो नया घोल होगा उस घोल के अंदर 30% क्या होगी
शर्करा की मात्रा होगी। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक से आपको करवा रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। देखिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। क्वेश्चंस क्या कहता है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। 50% एल्कोहल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इसका आंसर निकालने के लिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है। 50% एल्कोहल की मात्रा, यानी ये कह रहा है 50% एल्कोहल की मात्रा में 50% एल्कोहल की मात्रा वाले नौ ग्राम घोल में कितने ग्राम पानी, कितने ग्राम पानी और मिला दिया जाए ताकि घोल में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखिए क्वेश्चंस मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो यहां से क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, रीट के अंदर भी क्वेश्चंस आया था, लेवल 1 के अंदर क्वेश्चंस यहां से पुटअप किया था। और जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। हां, इस 9 ग्राम के अंदर 50% एल्कोहल है। कितना? इस 9 ग्राम का जो एल्कोहल है, इस 9 ग्राम का 50% एल्कोहल है, ठीक है। यानी आप कर सकते हैं 0 से 0, हां, यानी 9/2 यानी 4.5 ग्राम, यानी 50% एल्कोहल की मात्रा के अंदर 9 ग्राम क्या होगा? एल्कोहल होगा। अब ये कह रहा है कितने ग्राम पानी और मिला दिया जाए ताकि घोल में एल्कोहल की मात्रा। अब यहां पर एल्कोहल चेंज नहीं कर रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एल्कोहल आपका चेंज नहीं हो रहा है, एल्कोहल तो नहीं चेंज हो रहा है, तो एल्कोहल तो कितना हो गया? 4.5 बराबर है। एल्कोहल आपका 4.5 है, ठीक है। अब केवल आप घोल के अंदर मिला रहे हैं, यानी 9 जो आपका 9 था उसके अंदर आप x मिला रहे हैं। केवल 9 के अंदर कुछ ग्राम पानी मिला रहे हैं। यदि मैं इसका परसेंटेज निकालता हूं तो वो आंसर होता है 30%। कितना आंसर होता है? 30% होता है। जल्दी से तैयार हो जाओ। 0 से 0, 4.5 का 10 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 45। कितना होता है? 45/9 प्लस का x बराबर 3, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 45 बराबर 9 गुणा 3, 27 प्लस का 3 गुणा x, यानी 3x। यदि मैं इसको इधर भेजता हूं, ये होता है 18 बराबर का 3x, 3 से इसको काटा, यानी 6 बराबर x। इसका मतलब ये निकल के आ गया दोस्तों, क्या आंसर आ गया? यानी 6 ग्राम पानी को और मिलाना पड़ेगा ताकि एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए? 30% हो जाए, क्योंकि आप 50% था और मिला रहे कुछ पानी, तो एल्कोहल तो वही रह रहा है, इसलिए उसकी प्रतिशत मात्रा भी क्या हो गई? कम हो गई।
तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर इसके और भी कुछ पार्ट बचते हैं, इन सभी पार्ट को मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लिंक को शेयर करें। देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।